हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर है 3.3। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स का हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने और क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कशन कर लिया था। जैसे हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यूनिट थर्ड का आज थर्ड लेक्चर है। यूनिट थर्ड का जो नाम है वो है मोमेंट, घूर्णन, है ना। तो इसके बारे में हम लोग ने इससे लास्ट वाले यानी प्रीवियस वाले लेक्चर्स में क्या क्या देखा कि मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, और साथ ही साथ उसके समीकरण भी देखे थे। और उसके बाद हम लोग ने और क्या चीज़ें डिस्कस कर लिया था, जैसे कि साइन कन्वेंशन क्या होती है ना, मोमेंट फोर्स का, या अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो या एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो तो कौन से डायरेक्शन में लिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट्स भी देख लिया था कि कितने तरीके से मोमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ना। टर्निंग मोमेंट होता है, फिर बेंडिंग मोमेंट होता है और ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। ये सारी चीज़ें हो गई थी। लास्ट का एक जो टॉपिक है आपका, उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, वो है वेरिग्नॉन्स थ्योरम। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद समझते हैं। इसमें लिखा है बच्चों, वेरिग्नॉन्स थ्योरम गिव्स अस रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड देयर रिजल्ट एंड विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज, यानी वेरिग्नॉन थ्योरम हमें किसी भी फोर्स और उसके रिजल्टेंट यानी परिणामी बल के दरमियान में जो संबंध है वो दर्शाता है। ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट और एक्सिस। ठीक है, कहने का मतलब इसमें यह है कि यदि किसी पिंड पर कई ढेर सारे कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, किसी पिंड पर कई ढेर सारे कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो सभी का जो मोमेंट उत्पन्न होगा, तो उन सब का जो जोड़ होगा, जो अलजेब्रिक सम होगा, वो किसके बराबर होगा, उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालें और प्लस उसका अगर मोमेंट लें तो वो सारा अलजेब्रिक सम किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि यदि एक बल लग रहा है, एक बल जितना मोमेंट क्रिएट करेगा, प्लस दो बल लग रहा है, दो दूसरा बल जितना मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, तो उन सारे समेशन, उन सारे मोमेंट्स का समेशन रिजल्टेंट के समेशन यानी मोमेंट के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को एक बार फिर से समझाता चलूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई पिंड है, कोई बॉडी है, ठीक है, और उस पर जो है 5 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस पे 5 फोर्सेस लग रहे हैं। हम यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस दिखा दे रहे हैं, 1 2 3, ये 4 और एक ये 5। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो ब्लैक वाला एरो है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ये सारे फोर्स जो हैं इसको इसके एक्सिस के रोटेशन पर करने पर क्या करेंगे, प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ वेरिग्नॉन थ्योरम के हिसाब से कि जितने भी फोर्स इसमें ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 फोर्सेस लग रहे हैं ना, सबके अपने अपने मोमेंट्स होंगे। तो सभी फोर्सेस के मोमेंट्स जो हैं उस अलजेब्रिक सम के बराबर होंगे जितना कि इन सब के रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए अभी आप लोग को क्या करना है कि जैसे 5 इसमें फोर्सेस दिए हुए हैं, सभी का इंडिविजुअल मोमेंट निकालिए। ठीक है, और प्लस सबको जोड़ करके एक साइड में रख लीजिए। उसके बाद इन 5 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट मान लीजिए आप लोग ने निकाला और रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आता है कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है रेड कलर से। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इन 5 फोर्स का रिजल्टेंट रेड कलर से आपने यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट का जो रेड कलर का जो एरो है, इससे जो मोमेंट जनरेट होगा तो वो उसी के बराबर होगा जितना कि इन 5 के समेशन के बराबर हुआ करता था, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है F1 जो कि एक्सिस पॉइंट से D1 डिस्टेंस पर है, तो F1 द्वारा उत्पन्न किया गया मोमेंट हो जाएगा F1 D1
इसी तरीके से कोई फोर्स F2 काम कर रहा है जो D2 डिस्टेंस पर है, तो F2 D2 उसका मोमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से कई और फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसीलिए डॉट डॉट लिख दिया गया है। ठीक है, आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, है ना, लिखा हुआ है ना, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 एंड सो ऑन। इन सब का समेशन आप कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं, तो किसके बराबर आ रहा है? R इंटू डी के बराबर। यहाँ R क्या है? रिजल्टेंट है, और D क्या है? डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है साफ साफ कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पिंड है, बॉडी है, ठीक है। इस पिंड पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ब्लैक कलर से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मान लेते हैं कि इसमें दो फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे एक्सिस में, इस पूरे बॉडी पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है। दोनों के इंडिविजुअल मोमेंट होंगे, ठीक है। तो इस वाले का मोमेंट आपने मान लिया कितना है? F1 D1 है, ठीक है, प्लस दूसरा वाला फोर्स है वो है F2 D2, ठीक है। और ज़्यादा हम इसको साफ लिखते चलें तो ये आया कुछ ऐसा, F1 D1, ठीक है ना। दूसरे फोर्स के लिए F1 D2, F2 D2, ये किसके बराबर आएगा? यहाँ देखिए, अब जैसे इन दोनों हरे हरे जो एरो दिख रहे हैं, ये क्या हैं? ये फोर्स हैं, ठीक है, ये फोर्स हैं। अब इनका पहले रिजल्टेंट निकाल लीजिए। मान लिया कि इसका रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये पर्पल कलर का जो एरो हो, ये क्या दिखा रहा है? ये रिजल्टेंट फोर्स दिखा रहा है। और ये कितनी दूरी पर है? ब्लैक वाली एक्सिस से दूरी है इसकी मान लीजिए D, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि जो भी फोर्स था आपका, है ना, जो फोर्स था F1 D1 प्लस F2 D2, ये किसके समेशन के बराबर हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स और उसका मोमेंट यानी इंटू D के बराबर। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे थे, तो दोनों का इंडिविजुअल मोमेंट जो है उन दोनों फोर्स से उत्पन्न रिजल्टेंट का मोमेंट के बराबर आएगा। यही इस बताना चाह रहा है किसमें? ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम में। और इसके अलावा जब आपका जो ऑफलाइन क्लासेज यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो आप लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा जब आप लोग इसको वाइट बोर्ड पर बनता देखेंगे और इस पर जब सवाल आप लगाएंगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जो मेन टॉपिक्स जो थे इस पूरे यूनिट 3 के वो ख़त्म हो गए। अब इससे रिलेटेड आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक लिस्ट जाएगा, है ना। उस लिस्ट का आप लोग को उत्तर रखना है अपने पास, और अगर किसी को नहीं आता है तो एक इसी तरीके की वीडियो बनेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास उसके उत्तर भी पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि आप लोग को ये वाला क्लास समझ में आया होगा। तो आप लोग इसकी जो है अध्ययन करते रहें और अपनी अपनी पढ़ाइयों पर ज़्यादा फोकस होके अध्ययन करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और घर पे रहें। धन्यवाद।